तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल मास्टरी हिंदी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे डॉक्टर द्वारा दी गई रिपोर्ट या प्रिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेस्ट के बारे में। जैसे हमारी कंट्री में कोई भी सिविल सर्विस एग्ज़ाम होता है तो वहाँ मेंस एग्ज़ाम में राइटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन डॉक्टर एक ऐसी लैंग्वेज लिखता है जो सिर्फ डॉक्टर या कोई केमिस्ट या फार्मिस्ट ही समझता है। तो आज की इस क्लास में कुछ रिपोर्ट्स के बारे में जानेंगे जो डेली रूटीन में हमारे काम आती है। सबसे पहले जो प्रिस्क्रिप्शन में आरएक्स लिखा हुआ होता है उसका मतलब होता है, वो एक लैटिन वर्ड है और उसका मीन होता है रेसिपी। और उसके कहने का यही अर्थ होता है कि नीचे लिखी हुई दवा या जो भी डॉक्टर ट्रीटमेंट दे रहा है उसे हमें फॉलो करना है। तो सबसे पहले जिस रिपोर्ट की बात करते हैं वो है सीबीसी। उसमें है कंप्लीट ब्लड काउंट। ये एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट है। इसमें ब्लड व उससे जुड़ी प्रॉब्लम की डिटेल मिलती है और ये इसलिए किया जाता है क्योंकि कई बार हमें कमजोरी या थकान को मोस्टली मेज़र किया जाता है इसमें। नेक्स्ट है ईएसआर। इसका मतलब होता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ये भी एक ब्लड रिपोर्ट ही है और ये इसलिए करवाई जाती है जिससे हमारी बॉडी में जो भी सूजन है उसको ये मेज़र करती है। देन है यूरिन टेस्ट। ये भी एक नॉर्मल रिपोर्ट है जिसमें किडनी, यूरिनरी ट्रैक्ट और बॉडी के मेटाबॉलिज्म की डिटेल मिलती है। ये दो प्रकार से किया जाता है। एक तो जो सबसे नॉर्मल होता है उसको बोलते हैं रूटीन यूरिन टेस्ट, और जो दूसरा होता है वो होता है यूरिन कल्चर जिसमें किडनी में स्टोन या इन्फेक्शन का पता चलता है। उसके बाद बात करते हैं एलएफटी की। इसका मतलब होता है लीवर फंक्शन टेस्ट। इसमें लीवर की हेल्थ और उसके काम की कैपेसिटी का पता चलता है। जैसे अगर बिलिरुबिन की रेट बढ़ गई है लीवर में तो इस टेस्ट से हमें पीलिया की का भी पता चल जाता है। फिर है केएफटी। इसका मतलब होता है किडनी फंक्शन टेस्ट। ये ब्लड और यूरिन दोनों रिपोर्ट का एक ग्रुप है। इसमें किडनी के काम करने की सिचुएशन का पता चलता है। और केएफटी इसलिए करवाया जाता है जैसे यूरिन कम या ज़्यादा आना, सूजन पैर या चेहरे में, हाई ब्लड प्रेशर होना, इसलिए केएफटी किया जाता है। के बाद है टीएफटी। इसका मतलब होता है थायराइड फंक्शन टेस्ट। ये भी एक ब्लड रिपोर्ट है। थायराइड ग्लैंड जो हमारे गले में स्थित होती है उसके काम करने के बारे में ये टेस्ट हमें बताता है। और टीएफटी इसलिए किया जाता है क्योंकि कई बार अचानक वजन बढ़ जाता है, घट जाता है, ज़्यादा थकान, बाल झड़ना, हार्ट बीट तेज होना, इन सब में टीएफटी किया जाता है। फिर है पीएफटी। इसका मतलब होता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। इसमें लंग्स की कैपेसिटी के बारे में पता चलता है कि लंग्स कितनी ऑक्सीजन ले रहा है, कितनी छोड़ रहा है। और पीएफटी इसलिए किया जाता है क्योंकि बूढ़े लोगों में जो सांस लेने में कठिनाई होती है तो उसका पता लगाने के लिए पीएफटी किया जाता है। फिर है यूएसजी, अल्ट्रासोनोग्राफी। ये एक इमेजिंग टेस्ट है और इसमें हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव का यूज़ किया जाता है जिससे ऑर्गन की इमेज बनाई जाती है। और यूएसजी इसलिए किया जाता है क्योंकि एब्डोमेनन में ऑर्गन की जांच करना, प्रेगनेंसी में बेबी का डेवलपमेंट देखने के लिए, किडनी लीवर की जांच के लिए, पथरी या ट्यूमर का पता लगाने के लिए यूएसजी किया जाता है। अब कुछ एक्सरे रिपोर्ट की बात करते हैं जिसमें है सीएक्सआर। इसको बोलते हैं चेस्ट एक्सरे। ये भी एक इमेजिंग टेस्ट है और ये इसलिए किया जाता है क्योंकि खांसी, जुकाम, बुखार, सांस की समस्या, फेफड़ों में इन्फेक्शन, छाती की चोट या फ्रैक्चर का पता सीएक्सआर के द्वारा लगाया जा सकता है। फिर है एएक्सआर। इसको बोलते हैं एब्डोमिनल एक्सरे। ये भी एक इमेजिंग टेस्ट है और इसमें पेट व उसके ऑर्गन की पिक्चर बनाई जाती है और पेट में कोई अगर बीमारी है तो उसके लिए एएक्सआर किया जाता है। फिर है एक्सआर। इसको बोलते हैं स्केलेटन एक्सरे। ये भी एक प्रकार की इमेजिंग टेस्ट है। इसमें हड्डियों और जॉइंट्स की पिक्चर बनाई जाती है और ये इसलिए किया जाता है क्योंकि बोन्स में फ्रैक्चर, जोड़ों में दर्द या सूजन, हड्डियों में ट्यूमर, इन सब का पता लगाने के लिए किया जाता है। फिर है आरबीएस। इसको बोलते हैं रैंडम ब्लड शुगर। ये किसी भी टाइम ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जांचने के लिए किया जाता है। और आरबीएस इसलिए किया जाता है क्योंकि डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनकी जांच के लिए और शुगर कंट्रोल में है या नहीं, इन सब को देखने के लिए आरबीएस किया जाता है। फिर है जीटीटी यानी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये इसलिए करते हैं कि बॉडी ग्लूकोज को कितनी अच्छी तरह से संभाल रहा है या नहीं।
और डायबिटीज़ किसी अगर पेशेंट में हो गई है तो उसकी पुष्टि जीटीटी टेस्ट के द्वारा ही होती है। फिर है एफबीएस, इट मीन्स फास्टिंग ब्लड शुगर। ये सुबह खाली पेट किया जाता है और इसके द्वारा ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जांचा जाता है कि शुगर कंट्रोल में है या नहीं है। फिर बात करते हैं पीटी टेस्ट यानी प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट। अब प्रोथ्रोम्बिन एक ब्लड में पाया जाने वाला वर्णक होता है और पीटी के द्वारा ब्लीडिंग कंट्रोल सिस्टम ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है इसका पता चलता है। तो थैंक यू गाइस मेरी इस क्लास को पूरा देखने के लिए। अगर मेरी ये क्लास आप लोगों को पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो का अपडेट आप लोगों तक पहुंचता रहे।